गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, टुडे आई एम इन द शंकर घाट ऑफ बालाघाट एंड you are looking the beautiful place. It is a Shankar Ghat which is famous for the tourist, and this is the beautiful rivers, very beautiful rivers, and you are looking also the very old tree. दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेड़ और हमारा क्या रिश्ता होता है, इन पेड़ों के साथ हमारा जीवन से क्या संबंध है। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ बहुत पुराने हैं और इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हो चुकी है कि कई सालों से ये पेड़ यहाँ पे उपस्थित है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये इस पेड़ से और हमारा क्या रिश्ता है। यदि आप इस पेड़ को एक साक्षी भाव से देखें तो यू आर नॉट द डिफरेंट फ्रॉम दिस ट्री, द बोथ आर द सिमिलरली, बट वी नीड टू ऑब्जर्वेशन as a witness. So दोस्तों, ये पेड़ जो कि इसकी प्रकृति है कि प्रकृतिस्थ हो जाना, यानी जैसी उसकी प्रकृति है जड़ में रहना, तो वो अपने प्रकृति के हिसाब से जड़ में रहेगा, क्योंकि इसमें जो चेतना होती है वो बहुत न्यूनतम होती है। इसमें परिवर्तन होता है लेकिन इसी के तल के लेवल का होता है, और ये अपने आप को ज़मीन में ही अंदर की अंदर इसकी जड़ें फैलते रहती है। ये एक वृक्ष की प्रकृति होती है और ये वृक्ष हमसे डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये वृक्ष ही 5 फंडामेंटल्स एलिमेंट्स है उसका सारा सोर्स लेता है, और ये पेड़ ही अपने अंदर के फ्रूट्स को प्रोड्यूस करके हम मानव के लिए देता है, और उसी फ्रूट्स को खाकर हमारा भी शरीर बनता है। जिस प्रकार से इसका शरीर जल प्रकाश वायु से इसका शरीर बना है इस पेड़ का, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इन्हीं पेड़ के द्वारा और इसी पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न अनाज, इन पेड़ों के द्वारा उत्पन्न फल से ही हमारा शरीर बनता है। तो आई वांट से दैट कि वी आर नॉट द डिफरेंट फ्रॉम द ऑल ट्रीज एंड आल्सो वाइल्ड एनिमल्स। सो हियर इज़ नॉट वाइल्ड एनिमल्स, बट जो जंगली जानवर होते वो भी हमारे ही तरह होते, वो भी एक प्रकृतिस्थ होते कि उनका भी जीवन इसी ऐसे जंगलों में ही बीतता है। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे पेड़ अपनी प्रकृति के हिसाब से पूरा प्रकृति के साथ मिलजुल गया है, तो दोस्तों सेम उसी प्रकार से हमारा भी जीवन होता है, क्योंकि हमारी प्रकृति होती है परिवर्तन। यानी हमारा शरीर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे अंदर भी प्रकृति की मूवमेंट बढ़ते रहती है, परंतु ये जड़ जैसी अपनी वृत्तियों, इसके अंदर जैसी इसकी वृत्तियाँ होती है, इसके जैसे वर्च्यू होते, ये इसके गुण होते, उसी के आधार पर ये ग्रो करता है। सेम थिंग दोस्तों, हम भी पदार्थ ही है और हमारे अंदर भी जो हमारे वृत्ति है उसके आधार पर ही हम गति करते। जैसे यदि हम अपने अंदर यदि कोई अंधेरा रखे हुए है तो हम बाहर प्रकाश नहीं कर सकते। मेरा मतलब, यदि हम अपने अंदर लोभ लालच ईर्ष्या घृणा द्वेष रखे हुए हैं तो बाहर शांति आनंद करुणा नहीं ला सकते। तो यदि हम अंदर से यदि प्रकाशित होते हैं तो बाहर ऑटोमेटिक उसका प्रकाश झलकने लगता है, और यदि हम बाहर प्रकाशित है और अंदर से अंधेरे हैं तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे। यानी कहना चाहिए दोनों ही कंडीशन में हमारा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास चेतना है, हम चेतना के आधार पे आंतरिक परिवर्तन ला सकते हैं और बाहरी परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन के सहारे ही बाहरी परिवर्तन भी ला सकते हैं, और ये हमारे साथ संभव है क्योंकि वी आर द कॉन्शियसनेस बीइंग, तो वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्च्यू, ऑल द एनिमल इंस्टिंक्ट विच इज एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। सो हम समझ सकते हैं और अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को हटा सकते हैं।
पर it is possible when we will understand about the animal tendency, and it is possible we need to understand the difference between the wild animals and all the trees which is existing in the forest, and we will develop our beautiful relation amongst the tree and wild animals. तो दोस्तों यदि हमारा इनके साथ यदि सुंदर रिश्ता हो जाए तो हम सुंदर जीवन जी सकते हैं। तो हमारे पास चेतना है, हम अपने चेतना के माध्यम से स्वयं को समझ सकते हैं, अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को समझ सकते हैं और एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। और इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर वो चेतना है जो हमारे अंदर वो एक परिवर्तन लाती है, और वो परिवर्तन हमारे अंदर एक हमारे जीवन को ही परिवर्तन लाता है। तो यदि हम अपनी चेतना के आधार पे अपने भीतरी अंधेरे से मेरा कहना है कि जो हम जिस एनिमल इंस्टिंक्ट एनिमल वृत्तियों के साथ हम पैदा होते हैं, उस एनिमल इंस्टिंक्ट से हम बाहर उसको रोशन कर सकते, उससे बाहर आ सकते, उससे प्रकृतिस्थ हो जाए, उसको समझ सकते, उससे मुक्त हो सकते, एंड वी कैन टेक द लिबरेशन फ्रॉम द और एनिमल इंस्टिंक्ट विच आर बॉर्न विद द एनिमल टेंडेंसी। सो इट इज़ पॉसिबल। तो इसके लिए हमें निश्चित ही हमें अंदर रोशनी चाहिए, और रोशनी आती हमारे समझने से, सीखने से, जानने से, पहचानने से, पढ़ने से। और जब तक हमारे अंदर आंतरिक हमारी रोशनी नहीं आएगी तब तक हम बाहर प्रकाश नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों पेड़ पौधे बेचारे वो होते हैं, उनकी प्रकृति होती है कि वो प्रकृति के अंदर ही अपनी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पैदा तो होता है एनिमल इंस्टिंक्ट में, लेकिन वो उसके पास बुद्धि होती है, विजडम होती है, वो अपने आप को रोशन कर सकता है आंतरिक चेतना के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है, अपने आत्मज्ञान के माध्यम से, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से वो व्यक्ति द पर्सन कैन ब्रिंग चेंजेस विद इन इटसेल्फ, एंड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत होती है अभ्यास की, निरंतर अभ्यास, स्वयं को समझने का, स्वयं को देखने का, जो हमारे अंदर जो हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारे भाव कहाँ से आते हैं, हमारी वृत्तियाँ कहाँ से उठती है। यदि हम कंटिन्यूसली यदि इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो निश्चित ही हमारे ज़िंदगी में बदलाव आता है। हमारी ज़िंदगी में बदलाव का मतलब ही होता है कि हमारी नीयत साफ होना चाहिए। यदि हम अपने आप को बदलाव लाना चाहते हैं तो निरंतर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। यानी मतलब we want to bring some changes within ourselves, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट आवर सेल्फ। दोस्तों यदि हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने शरीर की वृत्तियों से शरीर की वृत्तियों को समझना पड़ेगा। लड़ना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझना मतलब क्योंकि हम समझ के प्राणी, चेतना समझ बोध उसका स्वभाव है, तो वो बोध के माध्यम से समझ सकती है और परिवर्तन आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि हम अपने आप में निश्चित ही कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें आंतरिक प्रकाश देना पड़ेगा। बदलाव लाना चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसा नहीं रहना चाहते, तो दोस्तों इसके लिए हमें अपने जो पुराने जो प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह होते हैं, हमारी पुरानी मान्यता होती है, हमारे पुरानी परंपरा, हमारी पुरानी ढर्रे होते, पुराने पैटर्न्स होते हैं, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। We need to change or all old patterns, old traditions, old संस्कार, then it is possible। दोस्तों यदि हम चाहें कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें और हम कुछ जीवन में तरक्की करें तो ये संभव नहीं है। यदि आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो यदि आपके माहौल को बदलो। यदि आपका माहौल बदलना नहीं चाहता तो आप उस माहौल को छोड़ के चले जाओ, उस माहौल में मत रहो, क्योंकि यदि आप उस माहौल में रहोगे तो आप उन्हीं के जैसे हो जाओगे जो वो माहौल है। माहौल, सत्संगति, पुराने ढर्रे आदमी को कभी भी तरक्की नहीं देता। आपको तरक्की देता है अच्छी संगति, अच्छी स्टडी, अच्छे लोगों का माहौल। तो और आपके आंतरिक पैटर्न जो आप कई सालों से एक पुराने पैटर्न के ढर्रों में जो जीते आए हैं, उस ढर्रों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वो ढर्रे आपको, आपकी ग्रोथ को आपको रोक देते और आपकी ग्रोथ को कभी होने नहीं देते। तो हमें ज़रूरत है उन ढर्रों से अपने आप को बाहर निकलने की, तभी हमारी ज़िंदगी में कुछ
परिवर्तन बदलाव लाने की संभावना है। तो और ये सब चीज़ संभव है, ये इसके लिए ज़रूरत होती है निरंतर अभ्यास की। यानी जैसे जैसे हम अभ्यास करते, जैसे जैसे हम अपने ब्रेन को नर्चर करते, जैसे जैसे हम अपनी चेतना को नर्चर करते दोस्तों, जैसे एक हम शरीर और चेतना दोनों ही हमारे जिससे मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है, जिससे मिलकर हमारी लाइफ बनी होती है। यानी शरीर जिसकी मूलभूत ही आवश्यकता होती है खाना पीना सोना सेक्स, इसके अलावा शरीर की कोई मूलभूत आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों शरीर अपने नियमों के आधार पर गति करता है, बट वी आर द कॉन्शियसनेस बीइंग, हम चेतना के प्राणी हैं, हम कॉन्शियसनेस प्राणी हैं। लेकिन यदि जब हम अपने प्रकृति के आधार पर ही रहना चाहेंगे तो हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस है, हमारा स्वभाव है आनंद, प्रेम, करुणा, सहजता, स्थिरता, सरलता, ये सब हमारी चेतना के स्वभाव है। और यदि हम अपने प्रकृति के जो वास्तविक वर्च्यू हमने जो पढ़ा, एनिमलिस्टिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें यदि पड़े रहेंगे तो दोस्तों ये सब एक पदार्थ के गुण होते हैं। जो पदार्थ जिस रूप में हमारा ये शरीर डेवलप हो रहा है, वो इस शरीर की जो हर कोशिका में ये इंस्टिंक्ट बैठी हुई है, हमारे डीएनए के हर ब्लूप्रिंट में ये वृत्तियाँ बैठी हुई है। तो हमारे जानने वाले और समझाने वाले ने हमें समझाया है कि वी नीड टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल इंस्टिंक्ट एंड विच इज़ पॉसिबल। तो when it is possible, when we will understand all the instinct, what is happening inside the body, how the thought is arising from the which sources, and we need to search the sources of the emotion and feeling and thought, then we will understand all the activity of the body. So दोस्तों हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। यदि हम बदलाव करना चाहें तो हमें एक माहौल, सत्संगति चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बच्चे जो बाहर जाते हैं तो उनको एक कैंपस क्यों चाहिए होता है, क्योंकि कैंपस में वो होता है जो उनको एक माहौल मिलता है, एक उनको सत्संगति मिलती है। एक वो कॉलेज का कैंपस होता है जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ का परिवर्तन होता है, वहाँ पे हर चीज़ आपको नई नई चीज़ें सिखाई जाती है और वो नई नई चीज़ें ही आपके अंदर नया परिवर्तन लाती है। अलग अलग लोगों से, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कल्चर के व्यक्ति से आपको मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वो निश्चित ही अपॉर्चुनिटी आपके अंदर एक बदलाव लाती है, एक स्थिरता लाती है, एक शांति लाती है। दोस्तों जब तक हम पुराने ढर्रों में रहेंगे तब तक हमारे अंदर कभी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारी वृत्तियाँ बहुत पुरानी है। हमारी वृत्तियाँ ही नहीं चाहती कि आप बदलो। तो दोस्तों शरीर नहीं चाहता कि आप बदलो, शरीर चाहता है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। और शरीर और चेतना दोनों के बीच में एक 36 का आंकड़ा होता है। दोस्तों चेतना हमेशा चाहती है कि ग्रो करना है, लेकिन शरीर उसको कभी ग्रो नहीं करने देता, क्योंकि शरीर के अंदर शरीर की 80,000 अरब कोशिका में पाश्विक वृत्तियाँ बैठी हुई है। वो आपको कभी भी, उसी को माया बोलते हैं, वो कभी भी आपको, आपकी चेतना को ग्रोथ नहीं करने देती। दोस्तों इसीलिए होता है कि यदि हम उसको नहीं समझते और हम फ्रस्ट्रेशन में उसी का भोग करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंजप्शनवाद, पर्यावरण, यही कारण होता है कि जिनका स्वभाव है शांति, आनंद, और जब वो लोग प्रकृति के बाहर भागते हैं, यानी कुछ कंजप्शंस करते हैं, भोग करते हैं, तभी उनके अंदर वो अशांति पैदा होती है, क्योंकि उनका नेचर नहीं है, लेकिन वो अज्ञानता है कि हम प्रकृति से कुछ को पाकर हम कुछ, हमारे शांति मिल जाएगी, हमारी बेचैनी मिट जाएगी। लेकिन दोस्तों ये कभी होता नहीं। यही हमारी मूल अज्ञान है कि हम स्वयं को समझते नहीं और हम एक अंधी दौड़ में भागते हैं मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर। मटेरियल वर्ल्ड यानी प्रकृति है, हम प्रकृति की उत्पाद है। हमारा अहंकार प्रकृति का ही एक तत्व है। वो हमेशा अज्ञान में जीता है, वो है नहीं, लेकिन स्वयं को प्रतीत करता है कि मैं हूँ। तो दोस्तों अगर वो जब भी कुछ अपनी जो पैदा ही वो इनकम्प्लीटनेस में होता है, और वो जब भी इनकम्प्लीटनेस को फुलफिल करने के लिए ही विल रन अप इन द मटेरियल स्टेट, तो निश्चित ही वो हमेशा दुखी भोगेगा, क्योंकि इनकम्प्लीटनेस जो होती है, अपूर्णता हमेशा कामना करती है, और कामना संसार की होती है, और संसार से जो भी चीज़ें हम पाते हैं उससे हम कभी फुलफिल नहीं होते। इसलिए दोस्तों हमारी ज़िंदगी में पैसा रहता है, धन रहता है, हमारे पास सब चीज़ रहता है, रिलेशनशिप रहती है, पद रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, लेकिन शांति नहीं रहती। क्योंकि दोस्तों हम शांति हमें वहाँ कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि चेतना का स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते निष्काम कर,
यानी कर्म फल में अनाश्रित होकर जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें सन्यासी या योगी कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जब यानी कर्म फल निष्काम कर्म का मतलब ही होता है कि कर्म में आसक्त न रहकर फल करना, क्योंकि दोस्तों कर्म हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि हम जो कुछ भी होता है वो अहंकार जो समझता है कि मैं करता हूँ, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 27वें श्लोक में समझाया है, प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। यानी प्रकृति के 3 गुण के कारण ही ये इंद्रियां सारे काम करती है, लेकिन अहंकार जो कि अज्ञान है वो समझता है कि मैं करता हूँ। दोस्तों ये एक भ्रम होता है, और यही है कि सब काम हमारे अंदर प्रकृति में कार्य होते, कारण नहीं होता। कार्य होता है, कामना नहीं होती। लेकिन जब कार्य होता है और कामना होती है तब हम दुख भोगते हैं। जब कार्य होता है और कारण होता है तब हम दुख भोगते हैं। प्रकृति को यदि साक्षी भाव से हम देखें तो कभी भी हमारे साथ निष्काम भाव से रहे, यानी हम कर्म करते चले, डिज़ायर न रखें, क्योंकि डिज़ायर पे हमारा अधिकार नहीं होता। जैसे लॉर्ड कृष्णा हमें समझाते हैं कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। उनका कहने का ही मतलब होता है, कर्म मतलब होता है निष्काम कर्म। यानी आप प्रकृति में यदि आसक्ति रख के यदि कर्म करोगे तो आप वो सकाम कर्म कहलाता है, उससे आप हमेशा दुख भोगोगे। तो प्रकृति में यदि रहना है तो निष्काम ही बनो। निष्काम क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है, प्रकृति आपके हाथ में नहीं है, प्रकृति अपने नियमों के आधार पर चलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने अंदर एक बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बदलाव तभी संभव है जब आप स्वयं का एक डिसीजन लें कि मुझे बदलाव लाना है, तब इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बदलाव हमारे अंदर ऐसे नहीं आता, हवाई बदलाव कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों बदलाव के लिए लाने के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, अच्छे शास्त्रों से जुड़ना पड़ेगा, अच्छे सत्संगति चाहिए, अच्छे माहौल चाहिए, और प्रकृति के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। निश्चित ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। दोस्तों देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये शंकर घाट। भारत मतलब बालाघाट की एक प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और ये सौंदर्यता ही हमारे जीवन को रौनक देती है, हमारी चेतना को नर्चर करती है, हमें सिखाती है कि हमारा इनके साथ संबंध कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य हमारा सौंदर्य। तो आई थिंक दोस्तों आपको कुछ समझ आया हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दूसरों तक भी भेज दीजिए, ताकि उनके चेतना में भी कुछ निखार आए। और व्यक्ति को हमेशा अपने शरीर से पहले लड़ना होता है, क्योंकि शरीर में एनिमल इंस्टिंक्ट बैठी होती है, और फिर जब वो भीतर जब रोशनी होने लगती है तो ऑटोमेटिक वो रोशनी बाहर भी झलकने लगती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।